स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म की, जो कि दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं यूजीसी नेट पेपर वन के लिए। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होता है बच्चों को इसमें, तो इन दो टॉपिक्स को हम देखेंगे साथ में। अगर आप ये सोचते हैं कि ये दोनों टॉपिक कुछ थिंक पॉजिटिव जैसे हैं तो ये बिल्कुल भी गलत है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ये इनसे बिल्कुल अलग है। तो चलिए बहुत ही आसान भाषा में इसे समझते हैं। तो पहली बात है थेज्म या थियोलॉजी। देखिए, थेज्म या थियोलॉजी को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि ये है क्या। तो ये है द एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड, डाइटीज या गॉडेस, यानी कि भगवान या देवी देवताओं, इन सब के लिए जो मान्यताएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम थियोलॉजी या थेज्म कहते हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर आपकी मान्यता है कि ये सब ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, वो सब जो नेचुरल वर्ल्ड में है वो भगवान द्वारा बना है, तो इसे हम थीज्म या थियोलॉजी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये ले लीजिए, हम हिंदू माइथोलॉजी में मानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों ने मिलके ही सृष्टि का निर्माण किया है। तो ये आता है थीज्म या थियोलॉजी में। और थियोलॉजी इतना ज़्यादा पुराना टॉपिक नहीं है, ये आजकल बहुत ही ज़्यादा रिसर्च स्टडी में और कई यूनिवर्सिटियों में पीएचडी का टॉपिक भी है। अब एक और बहुत ही बेसिक सी चीज़ की बात करते हैं, और वो है एपिस्टेमोलॉजी। तो देखिए, एपिस्टेमोलॉजी जानने से पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको एपिस्टेम प्लस लोगोस मिल रहा है। तो एपिस्टेम का मतलब होता है नॉलेज और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो नॉलेज की स्टडी एपिस्टेमोलॉजी है। यहाँ पे आप देखेंगे इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर, यानी कि उसकी प्रकृति कैसी है, ओरिजिन जहाँ से वो जन्मा, और स्कोप, उस नॉलेज का स्कोप कितना है या क्या है, ये सब जो चीज़ें हैं ये एपिस्टेमोलॉजी में कहलाती हैं। और अब आप कहेंगे नॉलेज क्या है, तो देखिए नॉलेज क्या है, बिलीफ। जैसे कि हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, ये मान्यता रखते हैं कि हमारे खराब समय में ईश्वर हमारी मदद करेगा, तो ये बिलीफ हो गया। जस्टिफिकेशन, आपको याद होगा कि कैसे बचपन में हम बहुत से सवाल पूछते थे, और अभी भी जब हमें कोई चीज़ समझनी होती है तो हम बहुत से क्वेश्चंस करते हैं, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। तो ये जस्टिफिकेशन है। आपको जब कोई जस्टिफिकेशन देता है तो आप उसको भी नॉलेज मान लेते हैं। और ट्रुथ, ट्रुथ यानी कि जो पब्लिक डोमेन में सच्चाई मौजूद है उसको भी हम क्या मानते हैं, हम उसको नॉलेज मानते हैं। तो नॉलेज इन सबका मिश्रण है, ध्यान रखिएगा। अगली बात है एपिस्टेमोलॉजी जो है उसके बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं या टाइप हैं। तो ये जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं उनमें पहला है एम्पिरिसिज्म। तो आप ये बगल में भाई साहब को देख रहे होंगे, ये कुछ सूंघ रहे हैं, और जब ये सूंघेंगे तो इनके सेंसेस उसको अडेप्ट करेंगे, और जब दोबारा ये ऐसी कोई भी चीज़ को अपने आसपास पाएंगे तो इनके सेंसेस क्या कहेंगे कि इसका टेस्ट या इसकी खुशबू ऐसी है। और ये जो नॉलेज है ये सेंसेस के बेसिस पर है, जो इन्होंने देखा, जो इन्होंने सूंघा, जो इन्होंने चखा। तो इसे ही हम कहते हैं एम्पिरिसिज्म। अगला है रैशनलिज्म। तो देखिए, रैशनलिज्म में एक वर्ड है रैशनल, ये किस वर्ड से बना है, रैशनल से। तो जो रैशनल वर्ड है, रैशनल वर्ड का मतलब क्या होता है, सोचना, समझना, और उसके बाद किसी चीज का मुआयना करके उसे देखना। तो रैशनलिज्म का मतलब होता है कॉज ढूंढना। तो ऐसी कोई भी स्टडी जिसमें कॉज को ढूंढा जाए और बिना कॉज के उस चीज को ना माना जाए, उसे हम कहते हैं रैशनलिज्म। और उसके बाद आता है हमारा स्केप्टिसिज्म। देखिए, स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है हमेशा संदेह करना, और संदेह करने का मतलब है हमेशा सवाल करना। इन्हें कभी भी किसी भी चीज पर भरोसा नहीं होता। आप अगर इन्हें कॉज बता देंगे तो भी इन्हें संदेह रहता है कि क्या ये कॉज सही है या और कोई कॉज होना चाहिए। और लास्ट है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म उन नॉलेज को मानता है जिनमें सिर्फ रियल लाइफ में एप्लीकेशन हो। अगर आप प्रैग्मेटिज्म वालों से ये कहेंगे कि हम एक मशीन ऐसी ढूंढ रहे हैं जो सॉइल से सारा वाटर निकाल सकता है, तो वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे। वो तब मानेंगे जब आप उन्हें मशीन बना के रियल लाइफ में अप्लाई करके दिखा देंगे। तो ये थे कुछ एपिस्टेमोलॉजी के थॉट्स जो अगर आते हैं तो हमें समझ में आ गए हैं। अब बात करेंगे पॉजिटिविज्म की, जो हमारा मेन टॉपिक है, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिविज्म में आपको यहाँ पर लिखाई दिख रहा होगा कि जो पॉजिटिविज्म है, इट अर्ग्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्रू
एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ऑब्जेक्टिव रियलिटी का मतलब होता है कि वो उसी चीज को मानते हैं जिसको वो देखेंगे, जिसको वो समझेंगे, यानी ये बिलीव करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस में क्या क्या आ जाता है? नेचुरल साइंस में हमारा फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है और हमारा मैथ्स आ जाता है। तो ये जो सब सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इन सबको ये लेते हैं, बेसिस पे लेते हैं, यानी आपको इन्हें समझाने के लिए कुछ प्रूफ देना पड़ेगा साइंटिफिक, तभी ये चीज़ों को मानेंगे। अगली बात, इनके 5 प्रिंसिपल हैं। जैसे एक है फिनोमिनलिज्म, तो फिनोमिनलिज्म बना है फिनोमिना से। फिनोमिना मतलब किसी इवेंट का होना, तो वो उस इवेंट को कंफर्म करते हैं सेंसेस के नॉलेज पर, यानी कि इनके सेंस इन्हें कहते हैं कि पिछली बार ये पानी गर्म था, ये पानी इस बार भी गर्म होगा। तो वो जो घटना इनके साथ हुई, वो जो फिनोमिना इनके साथ हुआ, वो इनके लिए एक नॉलेज हो जाती है। डिडक्टिविज्म, ये कहते हैं कि जो थियरी है, जो भी हाइपोथेसिस है, वो एक हाइपोथेसिस को हम तब मानेंगे जब वो एक कानून बन जाए, यानी वो हमेशा ट्रू हो। बॉल ऊपर फेंकने पर नीचे ही आएगी क्योंकि धरती उसे ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच लेगी। तो इसे ये लॉ मानेंगे, और अगर इसे ये लॉ मानेंगे तभी ये इसे नॉलेज मान के डिडक्टिविज्म को कहेंगे। तो इंडक्टिविज्म क्या है? इंड्यूस करना, किसी चीज को देखकर उससे कुछ बनाना। तो ये क्या करते हैं, जो भी फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को बेसिस पर लेकर नॉलेज या लॉ बनाते हैं। तो डिडक्टिविज्म और इंडक्टिविज्म क्या है? डिड्यूस मतलब किसी चीज जो पहले से मौजूद है उससे, मतलब किसी बड़ी चीज से छोटी चीज को बनाना। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि दुनिया में जितने भी लड़के हैं वो मेहनती तो ही हैं, साथ में बहादुर भी हैं। तो अब अगर आपने ये बात कह दी कि दुनिया में सारे लड़के बहादुर हैं, तो मैंने 2 बातें कही थी, मेहनती और बहादुरी, आपने एक बात कह दी सिर्फ बहादुरी, तो ये डिडक्टिविज्म हो गया। इंडक्टिविज्म का मतलब पहले से मौजूद किसी चीज को देखकर, उससे सीख कर कुछ और बनाना। तो पहले से फैक्ट मौजूद थे, उनसे नॉलेज या लॉ बना दिया। ऑब्जेक्टिविज्म का मतलब ऑब्जेक्ट को देखना, समझना, और लास्ट है साइंटिफिक स्टेटमेंट। ये 5 प्रिंसिपल हैं, आप इन्हें इतना ज्यादा मत समझिए, लेकिन इन्हें ध्यानपूर्वक देख लीजिए क्योंकि ये हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए। अब बात करेंगे टाइप की, थोड़ा सा टाइप देख लेते हैं। तो पॉजिटिविज्म 2 टाइप का है, क्लासिकल और लॉजिकल। मैं सिर्फ इसे ज्ञान के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, और क्योंकि ये नाम जो है ऑगस्टे कॉम्टे, ये बहुत से लोग कहते हैं कि पॉजिटिविज्म को इन्होंने ही उजागर किया। तो देखिए ये पूरी बात सही नहीं है। पॉजिटिविज्म के 2 टाइप हैं, उनमें से एक टाइप को इन्होंने बनाया, और हेनरी डी सेंट साइमन और ऑगस्टे कॉम्टे, इन दोनों ने मिलकर इसे बनाया। क्लासिकल मतलब जो पहले से है, जो पुराना है, और ये नेचुरल साइंसेज यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को लेता है, प्रूफ लेता है। लॉजिकल पॉजिटिविज्म वियना सर्कल द्वारा बनाया गया। वियना सर्कल क्या है? ऑस्ट्रिया एक यूरोप में देश है, उसकी कैपिटल है वियना। वहां पर कुछ लोग मिले और उन्होंने लॉजिकल पॉजिटिविज्म बनाया। इसे हम कहते हैं नियो पॉजिटिविज्म। ध्यान रखिएगा, नियो पॉजिटिविज्म लॉजिकल पॉजिटिविज्म को ही कहते हैं। तो मोटा मोटा हम क्या समझें? हम ये समझेंगे कि जब हम किसी भी चीज को बारीकी देखेंगे, उसे समझेंगे और समझने के बाद कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, तो वो एक तरह से पॉजिटिविज्म कहा जाता है, वो नॉलेज पॉजिटिविज्म कहलाती है। अब देखते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो बिल्कुल उल्टा है, कंटेम्पररी। कंटेम्पररी का मतलब समकक्ष, बिल्कुल उल्टा। क्रिटिक्स है, वो आलोचना करता रहता है। क्योंकि जो पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले हैं वो क्या बिलीव करते हैं? सिंगल रियलिटी पे। वो भी बिलीव करते हैं रियलिटी पे पॉजिटिविस्ट की तरह, लेकिन उनकी एक दिक्कत है, वो ये मानते हैं कि रियलिटी कैन नेवर बी फुली नोन। आप कभी भी सच्चाई को पूरी तरीके से नहीं जान सकते। वो ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो इंसान है, ह्यूमंस, उनकी सेंसरी और इंटेलेक्चुअल पावर लिमिटेड है। मतलब हम भगवान नहीं है, तो हम जब भगवान नहीं है तो हमारी कुछ लिमिटेशन है और हम अच्छे से किसी भी रियलिटी को नहीं जान सकते। इसीलिए इन्हें हमेशा क्या रहता है? इन्हें संदेह रहता है किसी भी कॉज पे, किसी भी चीज पर। तो आप देख सकते हैं इन्हें संदेह रहता है, ये कभी भी किसी चीज को आसानी से जल्दी नहीं मानते। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, जो पॉजिटिविस्ट हैं वो हमेशा, जो पॉजिटिविज्म शुरू में हमने पढ़े, वो मानते हैं कि जो रिसर्चर है, जो रिसर्च कर रहा है, और रिसर्च पर्सन यानी जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई पेड़ पे रिसर्च कर रहा है, कोई पानी पे कर रहा है, तो वो रिसर्च पर्सन हो गया। तो वो मानते हैं कि इनके बीच क्या है?
इंडिपेंडेंस है, मतलब इनका एक दूसरे से नाता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको रिसर्च करनी है खाने के क्वालिटी पर कि पार्ले जी की क्वालिटी कैसी है, तो आप अपने मोहल्ले में लड़के से कह देंगे कि कह देना कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये डिपेंडेंस हो गया। तो पॉजिटिविस्ट मानते हैं ऐसा नहीं होता, लेकिन पोस्ट पॉजिटिव ये नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये जो सब चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं कि उन दोनों लोगों की, वो जो दो लोग हैं रिसर्चर और रिसर्च पर्सन, उनकी थियोरीज कहती हैं कि उनकी हाइपोथेसिस कैसी हैं और उनका बैकग्राउंड कैसा है। मान लीजिए दोनों ही पार्ले जी को बचपन से खाते हैं और पार्ले जी दोनों का फेवरेट है, तो फिर दोनों की एक ही राय होगी। पॉजिटिविस्ट जहां क्वांटिटेटिव मेथड्स यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को ज़्यादा मानते हैं, वहीं पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्वांटिटेटिव को तो मानते ही हैं, साथ में क्वालिटेटिव अप्रोच को भी ये मानते हैं। तो ये कुछ अंतर थे, लेकिन बेस्ट अंतर मैं आपको इसमें बताऊंगा ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखिए, ऑन्टोलॉजी पर देखते हैं। ऑन्टोलॉजी मतलब फिलॉसफी ऑफ नॉलेज। तो पॉजिटिविज्म जो है वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी को मानता है, मतलब जो देखेंगे उसको मानेंगे। पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है कि रियलिटी तो इम्परफेक्ट है, क्यों? क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, हमारी कुछ लिमिटेशन है। जब एपिस्टेमोलॉजी में बात करते हैं, एपिस्टेमोलॉजी मतलब ये कैसे देखते हैं नॉलेज को, तो उसमें पॉजिटिविज्म कहता है कि रेप्लिकेबल फाइंडिंग्स को हम ट्रू मानेंगे। मतलब अगर एक बार हमने देखा कि कुत्ता काट लेता है तो हम दोबारा भी यही मानेंगे कि कुत्ता काट लेगा। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है कि इट इज नॉट कंपल्सरी, हो सकता है कुत्ता काटे, हो सकता है कुत्ता ना काटे। मेथडोलॉजी तरीका क्या है, तो पॉजिटिविज्म का तरीका है ये एक्सपेरिमेंट करना, रिड्यूस करना, पहले से हुई किसी फैक्ट से चीज़ों को निकालना, जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस को भी देखता है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब आवर चैनल और बताइए आपके कौन से टॉपिक हैं जिन पर हमें लेक्चर्स बनानी चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।